नमस्कार। आज हम कक्षा 3 की पाठ 2 मित्रता का अध्ययन करेंगे। पाठ में मित्रता के बारे में बताया गया है। आप भी मित्रता के बारे में समझते होंगे क्योंकि आपके भी मित्र होंगे। इस पाठ में 3 कहानियाँ हैं। पहली कहानी है श्री कृष्ण व सुदामा दोनों की। दूसरी कहानी में है कावेरी की मित्रता, जिसमें जानवरों और मनुष्यों के बीच जो मित्रता होती है उसके बारे में समझाया गया है। तीसरा है स्वामी भक्ति, जिसमें महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा दोनों में मित्रता बताई गई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मित्रता में श्री कृष्ण और सुदामा वाली कहानी। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। उस समय आश्रम होते थे। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते व आश्रम के काम करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, श्री कृष्ण और सुदामा का मिलाप चल रहा है। सुदामा अपने गांव में ही साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? सुदामा कई दिनों तक पत्नी की बात को टालते रहे, पर पत्नी के आग्रह पर वे मान गए। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के महल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा। सुदामा के आग्रह पर उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए और सुदामा को गले लगाया। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक ले गए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनकी मनस्थिति समझ गए और उनकी सहायता की। अब हम दूसरी कहानी मित्रता की शुरू करते हैं, जो है कावेरी की बेचैनी। आपने 2 मित्रों की कहानी पढ़ी। मित्रता मनुष्यों के बीच में तो होती ही है, पर क्या आपने कभी जानवर और मनुष्य के बीच की मित्रता देखी है? आओ आपको गोपाल की कहानी सुनाते हैं। गोपाल ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़े लाड़ प्यार से रखता था। उसने उसका नाम
कावेरी रखा था। जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी व उसके बछड़े के गले और शरीर को हाथ से सहलाता, फिर उसे हरी हरी घास खाने को देता था। खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था। एक दिन उसे घर आने में देरी हो गई। उसकी गाय रंभाने लगी, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, गोपाल और कावेरी के साथ है। बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी। गोपाल की माँ गाय देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तुड़वा कर भाग गई। गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी, पर गाय नहीं मिली। माँ निराश होकर घर आ गई और गोपाल का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में माँ ने देखा गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने से बेचैन हो गई थी और उसको लेने चली गई थी। अगर हम जानवरों को प्रेम से रखें तो वे भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। अब हम तीसरी कहानी शुरू करते हैं, जो है स्वामी भक्ति। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वह एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नाले को उसने एक छलांग में पार कर लिया। महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसा कि चित्र में देखिए, ये घोड़ा जख्मी है, इसके पैर में चोट आई हुई है और महाराणा प्रताप इसके साथ में है। इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल कम ही देखने को नहीं मिलती। इसी कारण महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक को हमेशा याद किया जाता है। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया है। हमने इस 3 कहानियों को पढ़कर क्या सीखा, ये देखिए। मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है, जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। नंबर 3, हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए। नंबर 4, चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। और अंतिम है, हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। अवसर मिल जाए तुमको, उसका लाभ उठाओ। प्यारे बच्चों, इस जीवन में अच्छे मित्र बनाओ, अच्छे मित्र बनाओ।